हाय, मेरा नाम विनीत कुमार है और आज हम अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये सोलो पॉडकास्ट रहने वाला है और इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, बस अभी सोच के मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत समय से प्लान था कि हम लोग एक पॉडकास्ट शुरू करेंगे और उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर था। टीम के ऊपर भी निर्भर था और बहुत सारी प्लान किए, बहुत सारी चीज़ें रिले हुई, बहुत सारी काम करने का प्रयास किया। पर पता है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या निकल कर आया कि कभी-कभार सारी चीज़ें हमारे पास होते हुए भी हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर ज़्यादा हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास शायद शायद अच्छा कैमरा है, माइक है, सब कुछ है, पर वो एक चीज़ को देख रहे हैं, वो बड़े-बड़े क्रिएटर को देख रहे हैं। जैसा कहा जाता है, वो अपने डे 1 को किसी के 100वें दिन से या 1000वें दिन से कंपेयर करते हैं, जो आप और हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का विषय बन चुका है। हम हर एक चीज़ कल पर डाल रहे हैं और कल कभी भी आने वाला नहीं है और आ नहीं रहा, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। क्योंकि मैं खुद यूट्यूब का जो जर्नी है, लोगों को सिखाने का जर्नी है, काफ़ी समय से टाल रहा हूँ। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं कभी किसी दोस्त के भरोसे रह जाता हूँ, कभी किसी अम, टीम के भरोसे रह जाता हूँ, प्लानिंग के भरोसे रह जाता हूँ, एक अच्छा क्वालिटी निकालने के चक्कर में रह जाता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत नहीं कर रहा हूँ और मैं ये भूल चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग शुरुआत करें। हाँ, लोग स्टार्टिंग में जज कर सकते हैं कि आप एक फ़िल्म के बारे में सिखा रहे हैं और आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपका ऑडियो क्वालिटी अप टू द डेट नहीं है, मेबी और भी अच्छा करना है, चीज़ें हैं और बहुत सारे सवाल उनके मन में आ सकते हैं। और यही हमारा कारण बन जाता है कि हम बहुत सारे समय हम लोग कुछ करते ही नहीं हैं। मेरे पास हज़ारों प्लान्स हैं कि हम लोग क्या सिखाने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पर ये जो पॉडकास्ट रहेगा हमारा, वो सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा कि हम लोग कितना अच्छा सीख रहे हैं, ना कि हम कितना अच्छा दिखा रहे हैं। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं, तो वो शुरुआत में आपके लिए अलग रहेगा। जैसे कि मैं एक सिनेमैटोग्राफ़र हूँ, एक मराठी किनेमैटोग्राफ़र और मैंने 5 मराठी फ़िल्म वगैरह की हैं। उनमें से बहुत सारी रिलीज़ पर है, बहुत सारी रिलीज़ नहीं हुई हैं, बहुत सारी अंडर एडिट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको निकालते हैं। और वही एक सबसे बड़ा वजह हो गई कि मुझे टीम के साथ काम करने की आदत हो चुकी है और मैं बहुत सारी चीज़ें टीम के भरोसे छोड़ देता और हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ करना, अपना समय निकालना और एक पूरी तरीके से हम उस चीज़ को डेडिकेट करना, ये थोड़ा समय ज़्यादा लेने वाला काम है। पर आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस नहीं करूँ, वीडियो क्वालिटी। मैं ऑडियो क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस नहीं करूँगा उतना ज़्यादा। मैं प्रयास करूँगा कि जितना अच्छा मैं आपको दे सकूँ, उतना अच्छा मैं करूँ, पर जितना समय भी मुझे मिलता है, मैं सबको सिखाने का प्रयास करता हूँ। और जो मेरे दिल की इच्छा है, क्यों मुझसे सीखना है? क्यों मेरे को सिखाना है? क्योंकि मेरी दिल की इच्छा है कि मुझे जो जानकारी मिली है, जो मेरे स्ट्रगल हैं, वो लोगों को ना करने पड़े। वो लोग अगर मेरा जर्नी से, मेरी गलतियों से, मेरी ज़िंदगी से अगर सीख कर वो चीज़ों को एलिमिनेट कर सके या फिर उनको निकाल सके, तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। और इसी बहाने जब आप किसी को सिखाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप दोबारा से सीखते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं। शायद मेरा यही उद्देश्य है। मैं 2014 में अपनी काम जर्नी शुरू किया था और मैंने सीखा लोगों के नीचे, जिसके बारे में हम फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बहुत सारी नई-नई चीज़ों को सीखें, जो सिनेमैटोग्राफ़ी के बारे में हो सकता है, वो आपका डायरेक्शन के बारे में हो सकता है, बेसिकली एडिटिंग के बारे में हो सकता है, रिलेटेड टू फ़िल्म्स हो सकता है, रिलेटेड टू टीवी सीरीज़ हो सकता है, एडिटिंग हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है।
और अलग-अलग तरीके हो सकता है कहानी किस तरीके से लिखना है उसके बारे में भी हो सकता है। किस तरीके से आपकी परेशानी आपने एक बार अपना स्किल सीख लिया उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, हो सकता है हम उसके बारे में भी आपको मैं आपको उसके बारे में भी शायद जानकारी दे पाऊँ। कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जिनको हम लोग निकाल कर अपनी जो जर्नी है उसको और भी आसान बना सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें क्या-क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी है? क्या फ़िल्म स्कूल जाना ज़रूरी है या फिर उसके बगैर भी सीखा जा सकता है? कितना फ़िल्म स्कूल हमारे लिए सही है और कितना नहीं है? उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सिनेमैटोग्राफ़ी के रूल्स क्या-क्या हैं? हम उनके बारे में भी बात करेंगे। किस तरीके से हम अपनी सिनेमैटोग्राफ़ी स्किल्स को बढ़ाएँ? लाइटिंग का क्या महत्व है? लाइट्स का क्या महत्व है सिनेमैटोग्राफ़ी के अंदर? कलर्स का क्या महत्व है सिनेमैटोग्राफ़ी के अंदर? और डायरेक्शन के क्या-क्या नियम होते हैं? किन-किन नियमों के आधार पे आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं? कितनी सारी चीज़ें हैं। एडिटिंग क्या है? कौन-सा सॉफ्टवेयर हम चुनें? कौन-कौन से सॉफ्टवेयर ज़रूरी है या फिर कौन-सा सॉफ्टवेयर ज़रूरी है भी या नहीं है? कहानी किस तरीके से लिखें? प्लॉट्स क्या होते हैं? सब प्लॉट्स क्या होते हैं? और इसी तरीके की चीज़ें हम लोग इसमें ज़रूर सीखेंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितना मैं कैमरे के पीछे का काम करने वाला हूँ, उतना ही मैं कैमरे के आगे भी काम करूँ और लोगों को सिखाऊँ, चीज़ें बदलूँ उनकी ज़िंदगी में। अगर मैं ऐसा कर पाया, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मुझे मालूम नहीं ये पॉडकास्ट कितना लंबा बनने वाला है और कितनी सारी चीज़ें इसमें मिस होने वाली हैं या जुड़ने वाली हैं, पर मैं इतना बोल सकता हूँ, क्रिएट योर ओन स्टोरी। आप अपनी कहानी खुद लिखिए और यही इस चैनल का उद्देश्य है और इस पॉडकास्ट का भी उद्देश्य है। मैं इसी तरीके से पॉडकास्ट रिलीज़ करने का सोच रहा हूँ अलग-अलग टॉपिक पर। हो सकता है कि मैं अपने दोस्तों को भी बुलाऊँ जो इसी फ़ील्ड में हैं, फ़िल्म मेकिंग की दुनिया में हैं, जिन्होंने काम किया हुआ है, इन्होंने अपनी स्ट्रगल देखा हुआ है। पर वो आगे की बात है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं कंफ़र्टेबल हो जाऊँ कैमरे के सामने, मैं वो सारी चीज़ें आपको सही तरीके से सिखाने वाला हो जाऊँ और जब हम उस मुकाम पर पहुँच जाएँगे तो मैं ज़रूर उस सारे लोगों को बुलाने का प्रयास करूँगा, जिन लोगों के काम से हम लोग इंस्पायर हुए हैं, जिन लोगों की वजह से हम लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इन लोगों की वजह से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने क्राफ्ट को जाना है, क्या हाँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। सो होप फॉर द बेस्ट। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और जल्द से जैसे टाइम मिलेगा, जहाँ पर भी मिलेगा, मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको आप तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा और जो भी नॉलेज मेरे पास है, वो मैं आपको देने का प्रयास करता रहूँगा और आप बस इसको फ़ॉलो कीजिए। अगर मैंने इसको यूट्यूब पे डाला है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं।